उदयपुर में गुरुवार को वाम दलों के आह्वान पर मजदूरों और किसानों की एक विशाल रैली निकाली गई। टाउन हॉल से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाम दलों ने मजदूर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में गुरुवार को वाम दलों की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। टाउन हॉल से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में शामिल सैकड़ों मजदूरों और किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वाम दलों के नेता राजेश सिंघवी ने कहा कि आज पूरे देश में लाखों मजदूर और किसान सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड श्रम कानूनों को सख्त करने वाले हैं, जिन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। राजेश सिंघवी ने अमेरिका के साथ की गई फ्री ट्रेड डील का भी विरोध करते हुए कहा कि समझौते में देश के किसानों और आम जनता के हितों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने मनरेगा को ग्रामीण मजदूरों और किसानों के लिए आर्थिक संबल बताते हुए कहा कि इसे कमजोर करने और नए कानून लाने के खिलाफ भी वाम दल सड़कों पर है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और देश के संसाधनों के निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। राजेश सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार जिन वर्गों को बचाने की बात कर रही है, वही वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वाम दलों ने साफ किया कि मजदूर और किसान ही देश के निर्माता हैं और उनकी आवाज अब सड़कों पर बुलंद हो चुकी है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केवल और केवल संघर्ष ही एक रास्ता है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं, अपने अधिकारों को कायम रख सकते हैं और अधिकारों को और इजाफा कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारी एकता किसान मजदूर आज देश के प्रमुख श्रमिक संगठन सीटू, एटक, इंटक, एक्टू, बीमा, बैंक आदि कर्मचारी संगठनों ने जो केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ, और संयुक्त मोर्चा ने भी जो किसान विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन करके ये जलसे कर रहे हैं। आज इस पूरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हड़ताल पे हैं और लाखों लोग सड़कों पर हैं। और हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि ये जो लोग हैं उनको कोई शौक नहीं है कि वो सड़क पर आकर इस तरह से नारेबाजी करें और अपनी बात को रखें। जब सरकार सुनवाई नहीं करती है तो मजबूरी होकर वो ये काम करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने जिसको बचाने की बात कही है, जिसको आगे बढ़ाने की बात कही है, उसकी मौत और उसकी बर्बादी तय उन्होंने कर दी है। सबसे पहले जब पहली बार उन्होंने संसद में कदम रखा तो उन्होंने श्रमेव जयते का नारा दिया, लेकिन हम लोग पिछले 12 साल का उनका इतिहास देखें तो देश का श्रमिक बर्बाद हुआ है, कमजोर हुआ है, और देश का जो पूंजीपति है और खासकर अंबानी जो अडानी है उनकी जो पूंजी वो लगातार कई गुना बढ़ी है। इसलिए श्रमेव जयते का उनका जो नारा था वो झूठ होके पूंजीपति जयते की उनकी नीतियाँ रही है। इस देश के किसान बनाते, किसान देश की जनता का अन्न भरते हैं, पेट भरते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसानों का जो 5 साल पहले लंबा संघर्ष हुआ था तो उन्होंने ये वादा किया था किसानों की जो आय है 2022 तक हम लोग डबल कर देंगे, लेकिन आज हम लोग देखें किसानों की स्थिति बर्बाद हो रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।